बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ग्रेट डिप्रेशन। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, दैट वाज राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आफ्टर वार, जब वार ख़त्म हो गई थी तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी वार की वजह से, लेकिन अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट्स जो था, उन्होंने बहुत तरक्की की थी और उन्होंने लोन दिया था लोगों को, ताकि वो डेवलप करें फिर से जो उनको लॉस हुआ था। तो हम देखेंगे कि डिप्रेशन किस वजह से हुई, व्हाट वाज द रीज़न, और इसको कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। व्हाट वाज द रीज़न, ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम आज डिस्कस करेंगे। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s। कहा जाता है कि ये जो डिप्रेशन ये कब स्टार्ट हुआ था, 1929, और ख़त्म कब हुआ, ये 1930s। तो ऑलमोस्ट ये एक साल के लिए रहा, और इस साल में क्या हुआ हम वो देखेंगे। तो कहा जाता है कि इस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, उनको क्या हुआ, दे एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड ट्रेड। क्या नुकसान हुआ उनको? उनमें एक तूफान सा आ गया, तूफानी कमी आ गई, किस में? प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम और कारोबार में, ट्रेड में। तो एग्जैक्ट टाइमिंग हम नहीं कह सकते कि किस मुल्क में कब आया था, लेकिन जनरल अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर रिलीजन जो था और जो कम्युनिटीज़ थी इसके साथ, तो दे वर वर्स्ट अफेक्टेड। क्यों इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो डाउन होने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा था, उसके जो प्राइसेस थे वो डाउन होने लगे। तो और इंडस्ट्रियल गुड्स जो थे उनमें भी उनका जो रेट्स थे, जो प्राइसेस थे, वो डाउन हो गए। तो दैट मीन्स कि अगर आपको क्लियर हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था, ग्रेट डिप्रेशन ये था कि ये स्टार्ट हुआ था 1929 में। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे मुल्क के जो दुनिया के जो कंट्रीज़ है, ममालिक है, उनमें प्रॉब्लम्स हो गई, डिक्लाइन हो गया वहाँ पे प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में। और रीज़न क्या था कि एग्रीकल्चर जो था उनका, उसके जो प्राइसेस थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो निकलते उसके जो प्राइसेस थे उनमें डाउनफॉल हो गया और उनके रेट्स कम हो गए। डिप्रेशन काज्ड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। इसमें कुछ फैक्टर्स और थे जिनकी वजह से ये डिप्रेशन हुई। तो अगर हम बात करेंगे जो फर्स्ट रीज़न था, फर्स्ट रीज़न क्या था? एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेनड ए प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेनड प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निकलते थे, वो ज़्यादा तादाद में निकलते थे। दिस वाज मेड वर्स फॉलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बन रही थी, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। तो जो ही प्राइसेस कम हो गए, जो ही प्राइसेस डिक्लाइन हो गए, फार्मर्स की इनकम भी कम हो गई। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि अगर हम लो प्रोडक्शन इसकी कम कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएंगे तो जो हम कंपनसेट करेंगे, जो हमें नुकसान हो रहा है उसको हम कंपनसेट करेंगे। लेकिन जो ही उन्होंने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा और डाउनफॉल होता रहा, डाउनफॉल होता रहा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। और जो काश्तकार प्रोडक्ट अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहा था, उनका उनकी जो प्राइसेस थे वो दिन ब दिन नीचे चले जा रहे थे, और जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन हम कह सकते हैं, वो डिप्रेशन आ गया। और दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न जो डिप्रेशन की वजह थी। तो इसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। और सेकंड रीज़न क्या था? सेकंड रीज़न ये था
In mid 1920s, many countries financed their investment through loans from US. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ही वार ख़त्म हो गया था, तो US जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, और जो कंट्री थी US, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को लोन देना शुरू कर दिया। और जो ही लोगों ने लोन वहाँ पे लेना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ही उन्होंने देखा कि लोन उन्होंने वहाँ से लिया, अब मार्केट डाउन होने लगा। जो लोन्स थे वो बढ़ते गए, $1 बिलियन बनता गया। और उसकी जो एक साल में जो अगर हम बात करेंगे कि अगर इस साल उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे, मैं एग्जांपल दूंगा, तो जो ही अब अगला साल आ गया, वो बढ़ के कहाँ तक पहुंच गया, वो 20,000 तक, वो डबल हो गया। तो लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। दैट मीन्स कि अब जब प्रोडक्शन जो हो रही थी उसमें जो प्राइसेस वो डाउन हो गए, और जो उन्होंने लोन दिए वो पूरी तरह से वापस भर नहीं पा रहे थे, और जिसकी वजह से ये हुआ कि उनमें वहाँ पे डिप्रेशन आने लगा, और जो उनका जो लोन था वो बढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ, विड्रॉवल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो यूएस ने क्या किया, उन्होंने अब लोन देना बंद कर दिया। वजह क्या थी, लोन देना क्यों बंद कर दिया? तो क्योंकि यूएस इटसेल्फ वाज एन इंडस्ट्रियल कंट्री, इसको भी नुकसान हुआ। इसको कैसे नुकसान हुआ? क्योंकि जो लोन देना उन्होंने बंद कर दिया, उसकी वजह से जो बैंक से बाकी जो आउटसाइड कंट्रीज थे, जो यूएस से बाहर जो कंट्रीज थे, उन के जो बैंक से वो क्लैप्स हो गए। लोगों के पास अब पैसा ही नहीं है, और जब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जो यूएस ने लोन दिया था वो वापस नहीं उनको मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स थे, उन्होंने अपनी चीज़ें बेच डाली। अब बेच डालते, लेकिन उनके लिए खरीदार भी नहीं थे, और प्रॉब्लम होती रही ऐसी कि यूएस को भी बहुत नुकसान करना पड़ा, और बहुत सारे बिजनेस जो थे वो कोलैप्स हो गए। और चलते चलते ये चलता गया, और यूएस जो बैंकिंग सिस्टम था वो खुद कोलैप्स हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और लोगों ने क्या किया, लोग अब घरों से निकल के दूर दूर तक जाने लगे ताकि उनको नौकरी मिल जाए, क्योंकि लोन रिपे करना था, उनके पास कुछ अब सहारा भी नहीं था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होती रही। तो कहा जाता है बाय 1933 ओवर 4,000 बैंक्स हैड क्लोज्ड। लगभग 4,000 बैंक को क्लोज करना पड़ा। और बिटवीन 1929 टू 1932 अबाउट 1,10,000 कंपनीज हैड कोलैप्स्ड। तो ये ग्रेट डिप्रेशन, आप देख सकते हैं कि 4,000 बैंक बंद हो गए, उनको बंद करना पड़ा। और जो कंपनीज थी 1,10,000, तो वो कंपनीज भी बंद करनी पड़ी, वो कोलैप्स हो गई। तो चलते चलते 1935 में एक मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी वाज अंडर वे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो लेकिन जो डिप्रेशन की वजह से उस जो इफ़ेक्ट था वो पहले से हुआ, और उससे बहुत सारा नुकसान हुआ। और लोग अभी उस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था, लोन्स की वजह से ये हुआ, मार्केट में डाउनफॉल हो गया, और जो लोन देने वाला था वो खुद बर्बाद होने लगा। तो जिसकी वजह से ये डिप्रेशन लोगों में आ गया। डिप्रेशन क्या, जिसकी वजह से इतना सारा बवाल पूरी दुनिया में मच गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट विल बी अवर इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अब हम देखेंगे इंडिया में ये डिप्रेशन जो हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन, उससे इंडिया में क्या असर हुआ था। दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज।